नमस्कार, जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल जी हाँ, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में छपने वाले और चैप्टर ले रहे हैं थर्ड समकालीन दक्षिण एशिया एमसीक्यू 2024 में छपेंगे। और इसका ब्लूप्रिंट के अनुसार या राजस्थान बोर्ड का ब्लूप्रिंट और एनसीईआरटी जहाँ पर भी लागू है उनके लिए भी ये खास क्लास होने वाली है, उनके लिए भी छपेंगे, लेकिन विशेष तौर पर राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इसमें आपके ब्लूप्रिंट क्या कहता है कि एक नंबर का एक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा और दो दो क्वेश्चन, एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान संबंधी और एक क्वेश्चन आपका अति लघुत्मक पूछा जाएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5-6 नंबर ये पार्ट कैरी करेगा, ध्यान रखें। और क्लासों का आप बिल्कुल समय समय पर लेते रहिए। उससे पहले आपको बता दें कि इसके 2 चैप्टर की क्लास और 2 हिस्ट्री की हो रखी है, प्ले लिस्ट बढ़ रखी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और पिछले एक क्लास में शायद मेरे से मिसअंडरस्टैंड हो गया था कि मैंने मुख्यालय आसियान का बता दिया था आपके काठमांडू, तो वो बिल्कुल वो सही नहीं था। क्षमा चाहूँगा, क्योंकि गलती हो जाती है तो उसका भी आप राइट कर दीजिएगा, उसकी काठमांडू नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, सार्क की स्थापना कब हुई, ठीक है, कब हुई ये बताने। तो वो तो आप सभी को पता ही होगा, वैसे भी कहाँ है वो, तो 1985, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसको बी करोगे। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ से इनके बारे में एक से दो जानकारी देते हैं। पहले सार्क की जो सदस्य देश थे, सदस्य देशों की संख्या कितनी थी आपके शुरू में 1985 में, तो वहाँ तब थी कितनी थी 7। लेकिन वर्तमान में पूछिए तो वर्तमान में कितनी है, 8 है। कौन कितनी है, 8 है। 8वां कौन सा है वो बताओगे, अफगानिस्तान। क्या बताओगे आप, अफगानिस्तान। क्या बताओगे, अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आपके एक अफगानिस्तान कब शामिल हुआ, तो 2007 में। कब हुआ शामिल, ये 2007 में शामिल हुआ, ध्यान रखें। और आपके एक और है, इसकी जो मुख्यालय दक्षिण एशिया पर सार्क का मुख्यालय हुआ काठमांडू। कहाँ पर है, काठमांडू में। वैसे भी क्वेश्चन भी है, लेकिन आपको पहले बता देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें, 2 से 3 प्रश्न आएंगे, इसलिए कहता हूँ क्लासों को आप शुरू से लगाकर एंड तक देखा करो, स्किप किए बगैर, क्योंकि इन्हीं क्लासों का आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फायदा होने वाला है। ये क्वेश्चन ऐसे है नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल परीक्षाओं में बार बार पूछे गए और पूछे जाते हैं, ठीक है। किताब का निचोड़ कह सकते हैं, बिल्कुल आपकी किताब का निचोड़ लिया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत का सिंधु नदी के जल को लेकर किस देश के साथ विवाद चल रहा है, ये बताना है, ठीक है, ये बताना था। तो वो है आपके पाकिस्तान। ओनली फॉर डी ऑप्शन। कौन सा, पाकिस्तान के साथ में ये विवाद चल रहा है। तो जरा बताइएगा कि सिंधु नदी जल विवाद कब हुआ, तो हुआ 1960। क्या बताओगे, 1960 में ये विवाद चला है, ठीक है, 1960, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए एक के साथ। उसके बाद में आपका है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपके सर्किक विवाद किन 2 देशों के बीच में है, तो वो है भारत और पाकिस्तान। क्या है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सर्किक विवाद है, वो चल रहा है, ध्यान रखें, के मध्य। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षेश का सचिवालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर आपका, आपने सही और सटीक सोचा होगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी काठमांडू। कहाँ पर है, काठमांडू। और इसके साथ ही आपको बताएं, इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ, यानी दक्षेश का प्रथम सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ, तो वो हुआ आपके बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कब हुआ, 1985 में। कब हुआ, 1985 में, ध्यान रखें। और इसके साथ ये भी ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर आपका 5, ताशकंद समझौता कब हुआ। क्या प्रश्न है आपका, ताशकंद समझौता कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है। और सबसे पहले ये भी बता दें कि ताशकंद समझौता का संबंध किन देशों से है, तो वो है आपका ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, भारत व पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कह सकते हैं ताशकंद, वहाँ का क्षेत्र है, वहाँ पर ही हुआ था। कब हुआ, तो वो हुआ 1966, यानी ऑप्शन नंबर इसका करोगे बी। क्या करो, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उसका उस समय भारत के प्रधानमंत्री यानी 1966 में कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान। कौन था, अयूब खान। कौन था आपके, अयूब खान, ध्यान रखें।
इसके साथ कहता हूँ क्लासों को स्किप किए बगैर देखा करो, जिससे क्या आपकी क्वेश्चन भी तैयार हो जाएं और आप इस क्लास को एक बार देख लोगे वैसे भी आपके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन आपका है 6 नंबर सम्मिलित संबंधित। 6 नंबर क्वेश्चन है सम्मिलित कीजिए। भारत चीन युद्ध क्या राइट है 1962 में? तो हाँ जी, 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ। शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता हुआ 1972 में। कब हुआ? 1972 में। पंचशील सिद्धांत समझौता कहें या सिद्धांत कब अपनाया? 1954। और ताशकंद समझौता भी आपने किया है 1962। क्या बात है यार, ताशकंद समझौता 1962 कैसे? देखना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ा चलता है ताशकंद समझौता। इस पर मैं थोड़ा आपकी नेक्स्ट क्लास में कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ ताशकंद समझौते के ऊपर, ठीक है? बिल्कुल। वैसे क्वेश्चन ये सही है, लेकिन ये कैसे हो गया? ये क्वेश्चन है, ये इस पर गौर करेंगे। ये क्वेश्चन राइट है आपका, ठीक है? ताशकंद समझौता 1966 में होता है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे हो गया? 1966 होना चाहिए, 1962 कैसे प्रिंट हो गया? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपके ये भी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि साप्ताह का पूरा नाम बताइए। क्या बताओगे साप्ताह का पूरा नाम? तो हिंदी में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। क्या है? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है? क्या हो गया? साप्ताह हो गया। तो इसके विषय में भी कुछ जान लीजिए तथ्य। इसके विषय में भी प्रश्न पूछा जाए कि इस पर हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर होते हैं आपके 2000। बनता कब है? बना तो है कब? ये बनता है कब? बना आपके कब बना? 2002 में बना है, ठीक है? हस्ताक्षर इस पर कब हुआ? यानी जो साप्ताह है उस पर हस्ताक्षर हुए 2000 आपके 4 में। कब हुए? 2004 में। और लागू होता है 1 जनवरी। लागू कब होता है? 1 जनवरी 2006 में ये लागू होता है। कब होता है? 1 जनवरी 2006 को ये लागू होता है। अब इसके उद्देश्य भी बताएंगे आपको, ठीक है? आगे चलिएगा। वैसे भी उद्देश्य पूछे तो बता दीजिएगा कि आगे क्वेश्चन बड़ा करेंगे, ठीक है? यहाँ जल्दी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्या कहता है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो वो बना आपके 1971, राइट? बी ऑप्शन। और वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसे पहले क्या कहता थे? पूर्वी पाकिस्तान। इसका दूसरा नाम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे पहले। 19 बनने से पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाया था, ठीक है? ध्यान रखें, ये भी प्रश्न पूछा जाए कि पूर्वी पाकिस्तान कौन सा? तो बांग्लादेश। वर्तमान में जो पाकिस्तान है, सॉरी बांग्लादेश है, उसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका है 9th नंबर कि भारत ने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? ऑप्शन आपके सामने ये है, तो आपने सही और सटीक सोचा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1900 मई 1974 को भारत का पहला प्रथम परमाणु परीक्षण होता है। और कहाँ पर होता है? वो होता है पोखरण जैसलमेर में, ठीक है? और 1998 में, और 1998 में क्या होता है? 1998 में होता है सेकेंड, दूसरा जो परमाणु परीक्षण है 1998 मई 1998, आप याद रखिए 1998, ठीक है? और जो ये 1974 में हुआ। इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी, पीएम थी, वो कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी आपकी? इंदिरा गांधी, ठीक है? यही भी ध्यान रखें। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जितना हो सके उतनी गहराई से लेकर जाएं, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और लेकिन आप मेहरबानी करके क्लासों को पूरा 10-15 मिनट जरूर देवें, अगर फायदेमंद साबित होती है तो, ठीक है? 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत द्वारा किस पड़ोसी देश में शांति सेवा नहीं है, सेना, क्या लिखनी है? सेना भेजी गई, ठीक है? तो वह श्रीलंका का। कहां पर? श्रीलंका। क्या बताएंगे आप? श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है? यहां तक हो गया? बस बढ़िया है, यहां तक हो गया। तो आगे चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किस देश में 1968 तक सल्तनत का शासन रहा है? तो वो है आपका मालदीव। क्या बताएंगे? मालदीव, ठीक है? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन की शिमला समझौता कब हुआ और किन देशों के मध्य हुआ? तो शिमला समझौता ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी 2 जुलाई 1972
भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ। ध्यान रखें, प्रश्न को किसी प्रकार से भी पूछा जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 की लिट्टे का पूरा नाम बताइए। क्या बताना है? लिट्टे का पूरा नाम बताएं। लिट्टे का पूरा नाम, तो लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ का नहीं, ऑफ तमिल इलम। क्या है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। और ये है एक प्रकार से श्रीलंका में पनपा। क्यों पनपा? तो ये तमिल लोग और सियली जो जातियां थी उनके मध्य संघर्ष होता है। कब होता है? आपके 1983 में ये जंग होती है और धीरे धीरे ये बढ़ता है, लेकिन 2009 में ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे समाप्त भी हो जाता है। ये ध्यान रखें, ठीक है। आपसे गुजारिश है कि इन क्वेश्चन को अगर आप कॉपी में उतारें तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये भी ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, कोई उसमें दोहरा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, दक्षिण का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ? तो मैंने बताया पहले भी, आपने अगर क्लास पूरी देखी है तो क्या है? कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बांग्लादेश ढाका। कौन सा? बांग्लादेश ढाका। दक्षेश भी कहते हैं, सार्क को क्या कहते हैं? इसका सार्क भी नाम है और आपको दक्षेश भी मिलेगा, ध्यान रखें, कंफ्यूजन नहीं होना है। हो गया यहां तक? उसके बाद में आपके 15 नंबर क्वेश्चन है कि नदी के जल के बंटवारे को लेकर फरक्का समझौता किन देशों के मध्य हुआ? तो वो हुआ भारत व बांग्लादेश के मध्य। कब हुआ ये बताइएगा, कब हुआ? थोड़ा इसका कमेंट करके आप कितनी आपकी तैयारी, आप कितने सेफ हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका 16 नंबर की सियली और तमिल जातियों में संघर्ष किस देश में हुआ? तो वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी श्रीलंका। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के कोई दो कारण बताइए। तो पहला है आतंकवाद के कारण, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर के विवाद के कारण भी ये होता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सियाचिन विवाद किन देशों के बीच है? तो वो है भारत व पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका श्रीलंका डैश डैश। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा बिल्कुल। तो वह श्रीलंका कब आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ? 1948। क्या बताओगे? 1948। क्या बताओगे? 1948, ठीक है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, बढ़िया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20। कौन सा? 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ 1971 में एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वो था सोवियत यानी रूस के साथ। क्या बताओगे? रूस के साथ। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि कारगिल युद्ध कब हुआ? वो बताना। ऑप्शन आपके सामने ये है, ठीक है। आपने सही और सटीक सोचा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। और बाकी जो डेट लिखी उसका भी आप कमेंट करके बताइए कि इस इन तिथियों को क्या क्या हुआ था। आपकी प्रतीक्षा रहेगी मुझे। उसके बाद में बड़ा क्वेश्चन आपके 2 नंबर का। पहला क्वेश्चन लिया है कि भारत में पाकिस्तान में, अति लघुरात्मक प्रश्न ले रहा हूँ 2 नंबर वाले, कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने के प्रमुख कारण, यहाँ पर इसकी क्या क्या, इसके सामने कठिनाइयाँ क्या क्या है, ठीक है। तो पहला है सेवा नहीं यार, क्या ये आज सेना का प्रभुत्व होना। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव। तीसरा पॉइंट लोग धर्मगुरु व अभिजन वर्ग का दबदबा होना। और उसके बाद आतंकवाद का पनपना पाकिस्तान में। और उसके बाद 5वां पॉइंट लोग भारत के साथ तनाव की स्थिति। ये मुख्य कठिनाइयां यहाँ पर कारण है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद में क्वेश्चन आपका है सार्क की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो पहला है सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई और दक्षिण का प्रथम सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ। सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। वर्तमान में सदस्य देश संख्या 8 है एवं 8वां सदस्य देश है। और कौन सा? अफगानिस्तान कब बनता? 2007 में जुड़ता है, ध्यान रखें। उसके बाद के इसके उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कि सदस्य देशों का आर्थिक विकास करना। दूसरा उद्देश्य लिखोगे आत्मनिर्भरता प्रदान करना। तीसरा पॉइंट लिखोगे जीवन स्तर को उच्च बनाना और सहयोग से समस्याओं का निपटारा करना, ठीक है। ये थे आपके इसके पॉइंट। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है भारत व नेपाल के मध्य तनाव के प्रमुख बिंदु कौन कौन से कारण है? कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो पहला है वर्तमान समय में नेपाल का झुकाव लिखना था, जुकाम नहीं है, झुकाव है।
नजरिया चीन की ओर होना और नेपाल का मानना है कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट बताओ कि नेपाल सरकार द्वारा भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ आपसे कदम नहीं उठा रहा है। और लास्ट पॉइंट लिखोगे नेपाल में माओवादी आंदोलन चल रहा है जिसका उसका नेपाल विरोध नहीं कर रहा है। इस प्रकार से ये हो गए पॉइंट। उसके बाद में क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का निर्माण और वहाँ के लोकतंत्र की स्थापना का प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो 1977 से 71 तक बांग्लादेश को पूर्वी बंगाल भी कहा जाता था। उसके ऊपर पाकिस्तान का दबदबा था। दूसरा पॉइंट बनाओगे इसके ऊपर उर्दू भाषा थोपना और इस्लाम धर्म को मानने के लिए मजबूर करना। ठीक है, ये पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, पॉइंटों में लिखोगे तो बिल्कुल आपका इफेक्टिव आंसर जाएगा। बिल्कुल एक सटीक और इफेक्टिव आंसर देने के लिए आपको पॉइंट बनाने वाले, जिससे कि एग्जामिनर भी आपके प्रति क्या हो, उनका झुकाव हो जाए। और ये झुकाव लाएंगे अपन बिल्कुल मिलकर। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के विरोधी आंदोलन प्रारंभ कर दिया और उसका नेतृत्व किया मुजीबुर रहमान ने किया था। और चौथा पॉइंट लिखो, पाकिस्तान की सेवा लिख रहा है, सेना ने पूर्वी बंगाल पर आक्रमण कर दिया और तो पूर्वी बंगाल के लोग भागकर शरणार्थी के रूप में भारत आ गए और भारत ने सहायता मांगी तो भारत ने पाकिस्तान पर क्या करे, आक्रमण कर दिया। और इस प्रकार 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया और भारत इसमें विजय रहा। और 1971 में पूर्वी बंगाल का उदय हो गया, यानी बांग्लादेश का उदय हो गया। उसके बाद इसकी स्थापना किस प्रकार हो सकती है, ये आप स्टोरी लिख लीजिएगा कॉपी में अपनी। और इस क्लास का शायद ये अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन। इस प्रकार से 4 ये क्वेश्चन दिए आपके। बिल्कुल जी हाँ, इनमें से आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और एक क्लास और दूंगा मैं, इंपॉर्टेंट जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसकी एक क्लास और दूंगा। लेकिन MCQ और इसमें से जो भी ये बड़े प्रश्न थे 2-2 नंबर वाले, ये 4 क्वेश्चन लिए, 2-4 क्वेश्चन और ऐड एक क्लास और दूंगा, जिससे कि आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाएं। बिल्कुल मेरी सीरीज है, इस सीरीज को आप जरूर साकार करिएगा। और मेरा प्रयास है कि आपको बेटर से बेटर कंटेंट दूं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आपके बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक।